आज हम आए हैं मैहर। मैहर में मां शारदा का शक्तिपीठ मध्य भारत में स्थापित बहुत ही प्रसिद्ध और दिव्य तीर्थ स्थान है। मैहर का नाम भी मां शारदा मंदिर की स्थापना से ही जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के हवन कुंड में कूदने के बाद भगवान शंकर माता सती की देह को लेकर जब पृथ्वी में इधर उधर भटक रहे थे, तब माता सती के गले का हार यहीं त्रिकूट पर्वत पर गिरा, जिसके कारण इस क्षेत्र को मैहर कहा जाने लगा। परंतु शक्तिपीठ की कथा में मैहर का नाम नहीं आता और 51 शक्तिपीठों में भी मैहर का नाम कहीं उल्लेखित नहीं है। जब ऐसा है तो फिर मैहर का नाम मैहर क्यों पड़ा, इस विषय में ज्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब मैहर में मां शारदा मंदिर के स्थापना के विषय में और उसके इतिहास की जानकारी ली गई, तो कुछ कहानियां जो यहाँ प्रचलित हैं, उसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण आल्हा ने किया, ऐसी जानकारी मिली। और एक दूसरी कहानी भी मिली जिसके अनुसार लगभग 800 साल पहले महोबा के राजा परमारी देव, जिन्हें परमाल के नाम से भी जाना जाता था, अपनी पत्नी मल्हाना के साथ जंगल से गुजरते हुए जब त्रिकूट पर्वत के समीप एक अखाड़े में दो पहलवानों को लड़ते हुए देखा, तो उनकी कद काया और मल्ल युद्ध कौशल को देखकर उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन दोनों पहलवानों को अपने साथ महोबा ले गए। लेकिन उनका परिवार वहीं जंगल में अपने कबीले में ही रह गया और दोनों पहलवान महोबा में ही अपने युद्ध कौशल और शारीरिक दमखम के कारण महोबा के सेना प्रमुख बन गए। दोनों पहलवानों में एक का नाम जसराज और दूसरे का नाम पक्षराज था। जसराज, जिसे जासर भी कहते थे, वो अपने पीछे जंगलों में अपनी पत्नी देवकी उर्फ देवला और दो बच्चे आल्हा और उदल को छोड़कर आए थे। और जिस समय वो अपने परिवार को जंगल में छोड़ रहे थे, तब राजा परमाल ने आल्हा और उदल के परवरिश के लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं और पत्नी मल्हाना के गले का हार जासर की पत्नी देवकी के गले में छोड़ आए थे। कुछ समय बाद मांडू के राजा करिया राय ने महोबा पर हमला कर दिया और घमासान लड़ाई के बाद जसराज और बक्षराज को कैदी बनाकर जंगल में जहां पर आल्हा और उदल थे, वहीं सबके सामने जसराज और बक्षराज की गर्दन को काट दिया और आल्हा की मां के गले में पड़ा वह हार, जिसे परमाल ने दिया था, उसको भी छीन लिया। और हार को छीनते समय गर्दन की नस कट जाने के कारण आल्हा की मां देवकी की मौत हो गई। यह सब देखकर आल्हा के मन में बचपन में ही करिया राय से बदला लेने की भावना जागृत हो गई। आल्हा और उदल यहीं पर मल्ल युद्ध किया करते थे और दुश्मनों के ऊपर नजर रखते थे और ऊंचे पर्वत पर रहा करते थे। एक रात आल्हा को स्वप्न में मां देवकी का अलौकिक रूप करिया राय से गले का हार छीनकर और गर्दन काटते हुए दिखा। इस स्वप्न का आल्हा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। आल्हा ने मां के उसी रूप की मूर्ति बनाकर पर्वत की चोटी पर रखकर पूजा शुरू कर दी। बाद में राजा परमाल की सेना में सेनापति रहते हुए करिया राय की गर्दन को काटकर अपनी मां का हार वापस लिया और करिया राय की गर्दन को मां के चरणों में चढ़ा दिया और मां का हार मां के ऊपर चढ़ा दिया। उसके बाद से ही इस क्षेत्र को मैहर यानी मां के हार के रूप में जाना जाने लगा। आल्हा ने लगभग 52 युद्ध लड़े और सब में जीत हासिल की और बाद में गुरु गोरखनाथ की आज्ञा के बाद संन्यास लेकर इसी पर्वत पर मां के पास ही रहने लगे। और आल्हा की मृत्यु कैसे हुई, इसका कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है और लोगों में आल्हा को अमर मानने की परंपरा है। लोग आल्हा को अमर मानते हैं। लोगों का कहना है कि आल्हा रोज पट खुलने के पहले मां की पूजा अर्चना कर और फूल चढ़ाकर चले जाते हैं और जब सुबह यहाँ के पुजेरी पट खोलते हैं तो वहां पर फूल चढ़े हुए मिलते हैं।
वैसे कहानियां तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन मां के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जय मां शारदा भवानी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय मां शारदा, जय मां भवानी।